आपको लगता है कि सक्सेस किसी एक बड़े स्टेप लेने का नाम है, जैसे कि कोई एकदम वीडियो वायरल हो जाए आपकी, या सुबह सो के उठे और 20 किलो वेट लूज हुआ हो। सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, रियल सक्सेस इज बोरिंग एंड इट्स नॉट अबाउट इंटेंसिटी, it's about consistency. Today we are talking about the compound effect and how small actions repeated daily can change your life, because success is not a secret, it's a system, and I'm here to help you master it. एक किताब है द कंपाउंड इफेक्ट, डैरेन हार्डी ने लिखी है। वो उस किताब में लिखते हैं कि स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज इक्वल्स टू रेडिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए है जो रोजाना सोडा पीता है, और पर्सन बी है वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो आज से सोडा छोड़ के पानी पिएगा। एक दिन में कोई फर्क पड़ेगा? प्रॉब्ली नॉट। एक हफ्ते में? मोस्ट प्रॉब्ली नॉट। एक महीने में? 6 महीने में? 100% फ़र्क पड़ेगा। और 2 साल के बाद शायद दोनों की ज़िंदगियाँ कंप्लीटली डिफरेंट हों। एक होगा जो हाई ब्लड प्रेशर से, शायद डायबिटीज़ से स्ट्रगल कर रहा होगा, और दूसरा होगा जो हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि आप जिम की मेंबरशिप लेते हैं और आप सोचते हैं आप कल से जाएंगे, और आप चले भी जाते हैं कल, लेकिन एक दफ़ा 2 दफ़ा जाने से आज तक कभी बॉडी बनी है? चलो इसको ऐसे देख लेते हैं, आप जिम जाएं और आप एक ही दिन में 100 किलो उठा लें, तो क्या बॉडी बन जाएगी? द आंसर इज नो। इनफैक्ट उसका रिवर्स इफेक्ट होगा, वो आपकी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। हाउएवर, अगर आप रोज 30-35 मिनट के लिए जिम जाएं, या रोज 20 मिनट के लिए वॉक करें, या रोज एक लाइन या एक पैराग्राफ किताब का पढ़ें, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ज्यादा होगा। जेम्स क्लियर कहता है दैट यू गेट व्हाट यू रिपीट, नॉट व्हाट यू स्टार्ट, नॉट व्हाट यू इंटेंड, बट व्हाट यू रिपीट। कंसिस्टेंसी इज बोरिंग, हाँ, बट इट्स सेक्सी इन द लॉन्ग रन। तो कंसिस्टेंट रहा कैसे जाए, ये भी तो एक चैलेंज है ना बहुत सारे लोगों का। तो बॉस 3 चीजें हैं। पहली चीज, स्टार्ट सो स्मॉल दैट इट लुक्स स्टूपिड। फॉर एग्जाम्पल, 1 पुशअप इन अ डे, 1 मिनट मेडिटेशन, 1 लाइन जर्नलिंग, कुड बी एनीथिंग। बीजे फॉग, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इसको कहते हैं टाइनी हैबिट्स। नंबर 2, सेम टाइम सेम प्लेस। तो जो भी नई हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, वो सेम टाइम पे करनी है और उसी जगह पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्कआउट शुरू करना चाहते हो जिंदगी के अंदर, तो सुबह, शाम, दोपहर, जो भी टाइम आपको सूट करता है, जिस वक्त भी आप जा रहे हैं, आप रोज उसी वक्त जाएंगे। या फिर अगर रीडिंग के लिए रात का टाइम आपको सूट करता है, दैट इज बिफोर योर बेड टाइम, देन यू विल रीड अ पेज, अ लाइन, अ पैराग्राफ, वट एवर यू हैव कमिटेड और वट एवर यू आर डूइंग कंसिस्टेंटली एट द सेम टाइम। नंबर 3 इज हैबिट ट्रैकर बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, कैलेंडर पे एक्स मार्क कर दो या क्रॉस मार्क कर दो, या किसी ऐप का सहारा ले लो। जेरी शॉनफील्ड कहते हैं इसको डोंट ब्रेक द चेन मेथड। मतलब जिस कैलेंडर पे भी, जिस ऐप पे भी, जहां पे भी आप अपनी इस नई हैबिट को ट्रैक कर रहे हो, वहां पे चेन नहीं टूटनी चाहिए। तो चलो अब ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि लोग हैबिट्स छोड़ क्यों देते हैं। वेल, इट्स प्रीटी सिंपल। नो इंस्टेंट रिजल्ट्स इज इक्वल्स टू नो मोटिवेशन इज इक्वल्स टू क्विटिंग। लेकिन देखो ना, चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में कहते हैं, चेंज इज नॉट ईजी बट इट इज पॉसिबल। हर एक स्मॉल स्टेप एक ब्रिक या एक ईंट का काम कर रहा है, जो आने वाले वक्त में आप इमारत बनाना चाहते हैं, दैट इज यू योरसेल्फ, उसको बनाने में। एग्जाम्पल टाइम, आई एम श्योर आपने नाम सुना है वॉरेन बुफे का, और अगर नहीं सुना तो ही इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट पर्सन्स अलाइव ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ राइट नाउ। वॉरेन बुफे, 99% ऑफ हिज वेल्थ केम आफ्टर ही टर्न्ड 50, और उसने इन्वेस्ट करना कब शुरू किया था? एट द एज ऑफ 11। इसका मतलब ये है दैट हिज 99% ऑफ वेल्थ केम आफ्टर ही वॉज कंसिस्टेंट अबाउट इन्वेस्टिंग फॉर 39 ईयर्स। ये कोई छोटा टाइम नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आप शायद अभी 39 के हुए भी नहीं हो। सिमिलरली, कोबी ब्रायंट, जो कि एक बड़ा मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर था और जिसकी डेथ हो गई एक प्लेन क्रैश के अंदर, कंसिस्टेंट एफर्ट, डेली एफर्ट, एंड ही यूज टू प्रैक्टिस इन दोज आवर्स जब बाकी उसके सारे टीम मेंबर्स सो रहे हैं, अपने बेड्स में हैं, आराम कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हेन कोबी ब्रायंट यूज टू प्रैक्टिस। और उसका मानना ये था कि उसको ये जो एडिशनल टाइम मिल रहा है प्रैक्टिस का, दैट्स वेयर ही कैन फेस हिज वल्नरेबिलिटीज, दैट्स वेयर ही कैन प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द मैचेस विच आर अबाउट टू कम, so that he outperforms not just the competition but people who are a part of his own team as well. Similarly, Ali Abdaal नामी एक यूट्यूबर है जो कि कंटेंट क्रिएट करता है अराउंड प्रोडक्टिविटी, अराउंड टेक, अराउंड मल्टीपल थिंग्स. He kept on creating content for 2 years and did not have more than 1000 views on any of his videos. But then after 2 years, sudden boom.
तो वो जो हम बोलते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है या फिर किस्मत खुल गई है, वो ओवरनाइट सक्सेस के पीछे देयर years and years of struggle and time invested doing the same thing over and over. कंसिस्टेंसी जो है ना, इट्स अंडररेटेड. वाई? बिकॉज इट्स क्वाइट. आप शोर नहीं मचा रहे हैं, आप बस खामोशी के साथ कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं उस काम में. क्वाइट तो है, but it's deadly effective. So remember, don't chase intensity, chase consistency. Number 2, small actions matter big time. Number 3, use time as an ally, not an enemy. यानी दोस्त बनाना पड़ेगा वक्त को. तो देखो ना, मैं और आप हर वक्त बस यही कहते रहते हैं कि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम निकल गया. और असल रीज़न उसके पीछे ये होता है कि मैं और आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, हम लैग कर रहे होते हैं वो काम करने में सही वक्त पे जिस वक्त पे हमें करना चाहिए था. एंड नंबर 4, ट्रैक, रिपीट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. सक्सेस इज़ नॉट एन इवेंट, इट्स अ पैटर्न. मुसलसल करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, डीमोटिवेटेड होकर भी करना पड़ेगा, मोटिवेटेड होकर भी करना पड़ेगा. कामयाबी मिल रही हो तो भी करना पड़ेगा, नाकामी मिल रही हो तो भी करना पड़ेगा, बट रिपीट करना पड़ेगा. कॉमेंट डाउन बिलो व्हाट्स वन हैबिट यू आर गोइंग टू कमिट ऑन डूइंग डेली. एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. और अगर वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है, कोई कज़न है, कोई रिलेटिव है, कोई कॉलीग है जो इससे फ़ायदा उठा सकता है, डू नॉट फॉरगेट टू टैग देम एंड शेयर दिस वीडियो विद देम.